students, welcome to our channel. Let's start today's session. Today we are going to discuss about the remaining questions of exercise 8C. तो जो बच्चे exercise 8D की डिमांड कर रहे हैं, तो जैसे ही ये exercise फिनिश हो जाती है in 1 or 2 वीडियोस, उसके बाद हम exercise 8D स्टार्ट करेंगे. और जिस भी बच्चे की कोई पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है भाई, मैथ्स मून करनाल सर्च करके. तो उसमें आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड मैं आपको एक पर्टिकुलर उस क्वेश्चन की वीडियो बना के डाल दूंगी. और जितनी भी वीडियोस थी उन सबकी PDF अपलोड हो चुकी है, तो अब नोट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यू कैन प्रिपेयर योर नोटबुक. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13. By selling 60 articles, a vendor makes a profit equal to selling price of 15 articles. Find his gain %. क्या कह रहा है वो? 60 articles by selling जैसे ही हमने देखा तो क्या गिवन है? Selling price of 60 articles, SP, selling price of 60 articles मेक्स अ प्रॉफिट. किसके इक्वल प्रॉफिट बनाता है? सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स. 60 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स. 15 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट बनाता है. तो उसकी गेन परसेंटेज निकालनी है. देखो परसेंटेज निकालने के लिए गेन परसेंटेज निकालने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड गेन. और आपको पता है गेन कब होता है? जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन दी कॉस्ट प्राइस, तभी गेन होता है. एंड सेलिंग गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. हाउ वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज? गेन परसेंट प्रॉफिट, और वी कैन राइट गेन. प्रॉफिट लिखो या गेन लिखो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100. और CP और SP जब भी हम माइनस करते हैं, जितने इक्वल अमाउंट का हम CP ले रहे हैं उतने ही इक्वल अमाउंट का हमें SP चाहिए. ये हम सारी बातें रीड कर चुके हैं. तो अब देखो क्या क्या गिवन है. SP ऑफ 60 आर्टिकल किसके इक्वल है? जो वो कब प्रॉफिट बनाता है? सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल की. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं. सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स इज इक्वल टू cost price of 60 articles plus selling price of 50 articles. अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ये cost price बीच में कहां से आ गया भाई? cost price बीच में कहां से आ गया? देखो प्रॉफिट कब होगा? जब SP माइनस CP करेंगे. क्या करेंगे? जब SP माइनस CP करेंगे. तो उसने क्या बोला? प्रॉफिट हो रहा है ना. तो प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट कब होगा? जितने की वो कॉस्ट लेकर आए थे, जितने की कोई आर्टिकल लेकर आए थे, जितने का उतने तो है ही है, प्लस हमें कितने और 15 आर्टिकल्स जितने बेचे उतना अमाउंट का हमें प्रॉफिट हो रहा है. क्लियर हुई ये बात? देखो अगर हम कोई आर्टिकल लेकर आएंगे तो वो क्या हो गई? उसकी कॉस्ट प्राइस. जब हम उसे किसी अमाउंट पर सेल करेंगे दैट इज सेलिंग प्राइस. और प्रॉफिट क्या होगा? जब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस जितने की कोई आर्टिकल लेकर आए थे उससे ज्यादा की हम बेच देते हैं, तभी तो होगा ना. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल किसके इक्वल हो गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स. जितने की ये वस्तु लेकर आए थे, जितने का ये आर्टिकल लेकर आए थे, दैट इज कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल प्लस SP ऑफ 15 आर्टिकल. साथ में क्या उतना ऐड हो रहा है कि 15 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस. ध्यान रखना है यहाँ सेलिंग प्राइस है 60 आर्टिकल्स का, यहाँ कॉस्ट प्राइस है 60 आर्टिकल्स का, बट सेलिंग प्राइस कितने का? 15 आर्टिकल्स का. तो अगर मैं इसको सेलिंग प्राइस को उस साइड ले जाऊं तो सेलिंग प्राइस 60 माइनस 15 माइनस हो जाएगा ना उस साइड जाकर. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 माइनस 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स. यही रह गया. सिर्फ इसको प्लस वाले को लेफ्ट साइड में लेके गए हैं तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. 60 माइनस 15 दैट इज 45. सेलिंग प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स. यही तो हो गया. अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स हमने लेट कर लिया ₹1. क्या लेट कर लिया? कॉस्ट प्राइस 60 आर्टिकल्स का ₹1. तो हम एक के लिए निकालते हैं. अगर आपने पुराने कह रही हो, अगर आपने लास्ट के क्वेश्चंस किए हैं 1 to 12 तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम किसका फाइंड आउट
करते हैं सेम सेम बनाने के लिए, 1 का फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स क्या लेट कर लिया, ₹1। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कम होगा या ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है कम होगा, और कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1/60 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल्स भी ₹1 होगा। अब लेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर ये ₹1 का है तो ये भी तो ₹1 का होगा, ये तो हमने लेट कर लिया ₹1 का है। को सेलिंग प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹1। 45 को डिवाइड में ले आएंगे तो क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना आ गया, 1/45 रुपीज। अब कॉस्ट प्राइस भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गया, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार बता रही हूँ, पहले अगर आप डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे पहले, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, बाद में वैल्यूज पुट करोगे। एसपी की वैल्यू 1/45, सीपी की वैल्यू 1/60, 1/45 माइनस 1/60 कैसे करते हैं। अब कुछ बच्चे तो पता है क्या करेंगे, 1 - 1 0, 45 माइनस 60 जो भी आ रहा है 15 आ रहा है, माइनस का 15 आ रहा है, ऐसे नहीं करना भाई। पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, 45 और 60 का एलसीएम लेंगे, फिर उस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप डिवाइड करके देखना, 180 डिवाइडेड बाय 45, 5 के टेबल पे कट हो जाएगा, 3 पर भी हो जाएगा, तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब 180 को डिवाइड करो 60 से, कितना आएगा, 0 से 0 कट गई, वैसे भी कर सकते हो माइंड में, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1, और 180 डिनोमिनेटर में था। ये क्या है हमारे पास, प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, पहले फॉर्मूला लिखना है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 1/80। सीपी कितना है, सीपी डिवाइड में आएगा, सीपी किसका, 1 आर्टिकल का, सीपी किसका, 1 आर्टिकल का, तो 1/60, 1। अब इसके डिनोमिनेटर में तो लिखेंगे नहीं, हमें पता डिनोमिनेटर बाय फ्रैक्शन, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 नीचे 60 ऊपर, कैंसिल आउट करेंगे, और 100 भी है साथ में, तो 100/3। इसको मिक्स्ड फॉर्म में देखो, अगर आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हो तो आपको हर एक चीज बताई गई है, हर एक चीज, कैसे इसका 1 आर्टिकल निकाला, कैसे इसका सेलिंग प्राइस निकाला, कैसे प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला, एक एक चीज की एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर इसको डिवाइड कैसे करते हैं। आपने सारे वीडियोस देखी होंगी तो आपको आ गया होगा अब तो एलसीएम फाइंड आउट करना और प्रॉफिट परसेंट निकालना। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, ये इम्प्रॉपर फॉर्म, एंड यू वेल नो दैट इम्प्रॉपर फॉर्म को हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कौन सी फॉर्म है ये, मिक्स्ड फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म को, इम्प्रॉपर फॉर्म को मिक्स्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड करके देखो, 100 डिवाइडेड बाय 3, 100 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 1 रह गया, ऊपर से 0 उतारी, 3 3 जा 9, कितना रह गया, फिर से 1। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वोशिएंट लिखेंगे, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज डिवाइजर, और जो अंदर जिसको डिवाइड करते हैं दैट इज डिविडेंड, और ये जो नीचे रह गया रिमाइंडर। पहले क्वोशिएंट लिखते हैं 33, फिर रिमाइंडर लिखते हैं 1, और फिर जिससे डिवाइड किया 3, तो 33:1/3% इज द प्रॉफिट परसेंट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस, 2 वॉचेस की टोटल कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है वो। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस इज ₹840, कितना, ₹840। 1 इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%, एक तो कितने पर बेच दी, 16% के प्रॉफिट पर बेच दी, और दूसरी एंड अनदर एट अ लॉस ऑफ 12%, और दूसरी 12% के लॉस पर बेच दी। देयर इज नो लॉस और गेन इन द होल ट्रांजेक्शन, जो प्रॉफिट हुआ जो लॉस हुआ, टोटल कुल मिला के ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, वॉच की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ऑन विच द शॉपकीपर गेन, कि जिससे शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो अब हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है 2 वॉचेस की कॉस्ट प्राइस 840 है, हमें नहीं पता। अब कुछ बच्चे सोचेंगे 840, अच्छा 420 की वो, 420 की वो, हमें नहीं पता ना 420 की है तभी 840 बन रहा है, क्या पता कुछ कम की हो कुछ ज्यादा की हो। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वॉच बी एक्स,
क्या लेट कर लिया, कॉस्ट प्राइस। एक वॉच की कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स, तो दूसरे की कितनी होगी भी, टोटल 180 की थी। अब ये एक्स की है तो टोटल 180 माइनस एक्स, यानी कि ये एक्स की है तो टोटल 180 था, 180 में से इसका हिस्सा गया तो दूसरे वॉच कितने की होगी, 180 कह रही हूँ सॉरी, 840। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड वॉच भी 840 माइनस एक्स, 840 में से जितने की कॉस्ट प्राइस, वन वॉच का कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया तो ये सेकेंड वॉच का कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच, फर्स्ट वॉच का सेलिंग प्राइस क्या होगा, फर्स्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस एक्स लेट किया है, सेलिंग प्राइस क्या होगा फर्स्ट वॉच का, फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है फॉर्मूला, हाउ वी कैन कैलकुलेट सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज गिवन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, यही होते हैं। अब तक आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। 100 प्लस जो फर्स्ट वॉच है कितने परसेंट गेन पर सेल की गई थी, 16% पर, 16% का गेन हुआ था ना, तो 100 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, फर्स्ट वॉच का सीपी एक्स, कुछ भी नहीं किया अभी तक, फर्स्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस एक्स माना है, उसका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, दैट्स इट। अब देखो 100 प्लस 16, 116 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज इंटू एक्स, इंटू एक्स मतलब मल्टीप्लाई नहीं लिखा है, इसके साथ एक्स लिख सकते हैं। इसको सॉल्व किया कितना आ गया, 29/25 इंटू एक्स, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड वॉच, बट नाउ वी आर अप्लाइंग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अरे भाई सेकेंड जो वॉच है वो तो 12% के लॉस पर दी गई है, लॉस होता है तो किसका साइन आता है, माइनस का, प्रॉफिट होता है तो किसका साइन आता है, प्लस का। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड वॉच इज इक्वल टू 100 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, यही होगा। अब हमें पता है 100 माइनस जितना लॉस है, 12% का लॉस है सेकेंड वॉच पर, डिवाइडेड बाय 100 सीपी सेकेंड वॉच का सीपी 840 माइनस एक्स, यहाँ पुट कर देंगे 840 माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 माइनस 12 दैट इज 88 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 840 माइनस एक्स, इसको सॉल्व किया 22/25 इंटू, ये इसे कैंसिल आउट मत करना क्योंकि 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, नहीं ये ब्रैकेट है और ये फ्रैक्शन है तो ये सॉल्व हो सकता है, ये ब्रैकेट के साथ ऐसे अलग सॉल्व नहीं हो सकता, अगर यहाँ माइनस एक्स ना होता तभी ये इससे कैंसिल आउट हो सकता था, ठीक है। मैं आपको ये एक्स्ट्रा चीजें इसलिए बताती हूँ क्योंकि ऐसी गलती करते हैं बच्चे पेपर में। 22/25 इंटू 840 माइनस एक्स हो गया। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो उसकी सेलिंग प्राइस थी दोनों पर कोई भी वो ना तो लॉस हुआ ना गेन हुआ, है ना। तो देखो इसका कितना आंसर आया 29/25 इंटू एक्स, इसका आंसर कितना आया 22/25, 840 माइनस एक्स, दीज आर इक्वल। सिंस देयर इज नो लॉस और गेन, ना तो लॉस हुआ ना गेन हुआ, ना लॉस हुआ ना गेन हुआ, मतलब जितने की दोनों वॉचेस बेची, दोनों वॉचेस कितने बेची थी, इतने की सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड वॉच, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गया ना दोनों को मिला के, वो किसके इक्वल होगा, जितने की वो दोनों वॉचेस खरीदी थी, दैट इज कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन ऑफ ₹840। कॉस्ट प्राइस तो हमें दोनों वॉचेस का कितना गिवन है 840, सेलिंग प्राइस हमने एक एक करके दोनों वॉचेस का फाइंड आउट कर लिया, तो टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जितने की कोई चीज लेकर आए उतने की ही बेच दी, तो ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द वॉचेस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द वॉचेस, यही तो होगा। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल रख लिया, कॉस्ट प्राइस के। बस यहां से सॉल्व करना है। देखो 25 यहाँ है डिनोमिनेटर में और 25 यहाँ है डिनोमिनेटर में, जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो एलसीएम भी वही आता है। ये मैं आपको टाइम थोड़ा कम कंज्यूम हो आपका एग्जाम में, तो इसलिए कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। जब 25 सेम हो डिनोमिनेटर में तो एलसीएम भी वही आता है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा टोटल 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x ही आएगा, प्लस
22, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा, डिवाइडेड बाय जो 25 था वो मल्टीप्लाई होकर दूसरी साइड 840 के साथ चला गया। ठीक है, एक स्टेप मिस है, तो मैं आपको बता रही हूँ कौन सा स्टेप मिस है कि एलसीएम लेने वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर में 25 आना था और वो 25 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, और इस ऊपर वाले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आप करके देख लेना चाहिए। तो एक्स वाले एक तरफ रख लो, 29x, 22 को जब 840 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 18,480, 22 को x से मल्टीप्लाई किया 22x, बीच में माइनस का साइन था माइनस, इज इक्वल टू इफ वी मल्टीप्लाई 840 बाय 25 कितना आ गया, 845 बाय 25 करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 29x वाले एक तरफ रख लो, बाकी उस साइड ले जाओ, इसको उस साइड ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे। 29 माइनस 22 कितना हो गया 7x, इसको प्लस वाला है ये उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, और इसको सॉल्व करने के बाद टोटल आंसर कितना आ रहा है 2520। पहले क्या करना है 840 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, जितना आंसर आएगा नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस वाली वैल्यू उस साइड जाएगी, 18,480 दूसरी साइड जाएगा माइनस में होगा, तो उन दोनों का आंसर कितना आ रहा है 2520। 8th क्लास में हो चुके हो इतना, तो अब आपको समझ आने लग गया होगा कि कैसे कैसे स्टेप्स कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब 7 को x के साथ मल्टीपल में है ना, 7x के साथ मल्टीपल में है, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x 7 कहाँ चला जाएगा, दूसरी साइड में, राइट साइड में डिनोमिनेटर में जाएगा। 2520 डिवाइडेड बाय 7 जब उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा कटकर 360। अब x की वैल्यू 360 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 360, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच कितना आया है 360, सेकेंड वॉच का कितना आ जाएगा 840 माइनस 360। क्लियर, तो यही तो पूछा हुआ था हमें, क्या पूछा हुआ था हमें, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच ऑन विच द शॉपकीपर गेन। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी थी, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर ली। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो। सिर्फ क्या किया, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट वॉच का x मान लिया, सेकंड वॉच का क्योंकि हमें टोटल गिवन था 840 में से फर्स्ट वॉच का माइनस कर दिया, x आ गया। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फर्स्ट वॉच का, अब फर्स्ट वॉच के लिए CP x है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमें गेन परसेंट गिवन है कि फर्स्ट वॉच 16% गेन पर सेल की गई है, तो सेलिंग प्राइस इसका निकाल लिया। सिमिलरली सेलिंग प्राइस हमने सेकंड वॉच का निकाल लिया, ये गिवन है कि ना वो लॉस हुआ ना गेन हुआ, तो टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट प्राइस, दोनों को इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमने क्या लेट की थी CP लेट की थी, तो हमारे पास पर्टिकुलर लास्ट आंसर आ गया। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं, आज शॉपकीपर गेन 20%, शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कब हो रहा है वाइल बाइंग द गुड्स एंड 30% वाइल सेलिंग देम। जब कोई चीजें खरीद रहा है वो और उनको 30% पर बेच रहा है, मान लो उसने कोई भी आर्टिकल खरीदा, उसे 20% का उस आर्टिकल पर कब प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट कब होगा जब वो उस आर्टिकल को 30% उसका इंक्रीज करके बेच देगा। फाइंड हिज टोटल गेन परसेंट, तो उसका टोटल गेन परसेंट कितना होगा। ठीक है, टोटल गेन परसेंट कितना होगा, देखो, आ शॉपकीपर गेन्स 20%, शॉपकीपर गेन्स 20% while buying the goods। जब वो चीजों को खरीद रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप कहोगे खरीदने पर भी प्रॉफिट कैसे हो रहा है, जैसे वो ले आता है ना, मान लो एक नोटबुक लेने गए वो 30 रुपीज की है, बट बहुत सारे बंडल्स ले आते हैं जो शॉपकीपर्स होते हैं, जब वो ज्यादा सामान उठा लेते हैं तो उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है, तो उनको वो प्रॉफिट हो जाता है, वहां से भी बच जाता है, फिर वो उसको प्राइस इंक्रीज करके और कस्टमर को बेच देते हैं तो वहां से भी इंक्रीज होता है। तो वही पूछा हुआ है कि टोटल उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है। अ शॉपकीपर गेन्स 20% वाइल बाइंग द गुड्स, गुड्स मतलब कोई भी सामान, दैट इज ही बाइज गुड्स वर्थ ₹120 इंस्टेड ऑफ ₹100। अगर उसे कोई सामान 100 का था तो यानी कि अगर उसे 100 रुपीज का प्रॉफिट होता तो 20%, हमें पता है 20, अगर गेन की बात कर रहे हैं तो 100 + 20 दैट इज 120 का होगा, 120 रुपीज हो गया। हिज गेन वाइल सेलिंग द गुड्स, जब वो सामान को बेच रहा है तो कितना होगा
100 प्लस 30, क्योंकि इसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120। नहीं आया ना समझ? देखो 100 का कोई सामान था, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100। इफ ही गेन्स 20%, तो उसका क्या प्राइस हो जाएगा? 120। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया उसका? 120। अब सेलिंग प्राइस निकालने हैं, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाया हुआ है, और सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले हैं। इफ सीपी इज गिवन, है ना, सीपी गिवन हो तो सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। अब सीपी 120 क्यों आया? क्योंकि उसे पहले ही 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा तो हम 100 में 20 ऐड कर देते हैं, लॉस हो रहा तो 20 माइनस कर देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो सीपी तो 120, 30% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। कब? वाइल 30% प्रॉफिट वाइल सेलिंग देम। तो 100 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120। सॉल्व किया, कितना आंसर आ गया? 156 आंसर आ गया। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आ रहा है ना, सेलिंग प्राइस 156। टोटल गेन परसेंट, तो टोटल कितना हुआ? 156 माइनस 100, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी आई है? 156। कॉस्ट प्राइस कितनी लेट की थी? 100। तो 156 माइनस 100 इज इक्वल टू 56%, इज इक्वल टू टोटल से कितने परसेंट का गेन हो रहा है? 56% का गेन हो रहा है। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि कॉस्ट प्राइस यहाँ तो 120 लिखी है, बट यहाँ माइनस 100 की है। अरे भाई, ये 120 तो तब आ रही है ना जब उसे गेन हो रहा है। वैसे तो उस आर्टिकल की जो नॉर्मल कॉस्ट थी, जब उसे कोई गेन नहीं हो रहा था, तो वैसे तो उस आर्टिकल की कॉस्ट कितनी मानी है? 100 लेट की है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तब 20 ऐड करके 120 आ रहा है ना, तो उसका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दिया। ये 30% हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया। और टोटल गेन परसेंट कैसे निकलेगा? 156। जो सेलिंग प्राइस हमें पता है प्रॉफिट कैसे निकलता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी आ रहा है 156, सीपी 100 इज इक्वल टू 156 इज इक्वल टू 56 माइनस टोटल करके 156 में से 100 माइनस करके 56 इज द टोटल गेन परसेंट, और वी कैन से दैट टोटल प्रॉफिट परसेंट। क्लियर हो गया? तो बाकी के इसके 3 क्वेश्चंस रह गए सिर्फ इस एक्सरसाइज के 16, 17 एंड 18। तो ये हम नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।